एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम जानेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं एंड ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा क्यों है। तो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, वो ऑनगोइंग है और रशिया ने यही अनाउंस किया है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है यूक्रेन पे एक फ्यूल डिपो को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन द मायोक्लाइव रीजन। तो क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्या है इसकी खासियत, देखते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल कैसी मिसाइल है जिसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा है, साथ ही साथ मैन्यूवरेबल है। मैन्यूवरेबल यानी कि ऑल्टीट्यूड वेरिएशन में काफ़ी ज़्यादा काम कर सकती है विदाउट डिस्ट्रप्टिंग द टारगेट। कि हाई ऑल्टीट्यूड में भी अपने टारगेट को प्रॉपर सही तरीके से हिट करेगी, लो ऑल्टीट्यूड में भी बिल्कुल सही तरीके से अपने टारगेट को वहाँ से डिफ्लेक्ट नहीं होने वाली है। इसके अलावा ये दो तरह की हमारे पास मिसाइल्स हैं। फर्स्ट इज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, सेकंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स है ऐसी मिसाइल को जो लॉन्च करने के लिए हमें एक्चुअली में एक जेट की, एक प्लेन की जरूरत होती है, तो एक हाई ऑल्टीट्यूड से इसे लॉन्च किया जाएगा। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसे एक लॉन्चिंग पैड की जरूरत होती है, सिमिलर टू दैट ऑफ अ लॉन्चिंग पैड ऑफ अ रॉकेट। तो हमें स्क्रैम जेट्स की यहाँ पे जरूरत होती है। तो स्क्रैम जेट का काम क्या होता है कि वो आसपास की एयर को गैदर करके इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप कर देता है कि वहां से हम रॉकेट को भी या अगर आप कहें मिसाइल को भी लॉन्च कर सकते हैं। तो बेसिकली स्क्रैम जेट इज अ काइंड ऑफ इंजन, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि क्या है यूनिकनेस हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, पहली चीज के रिस्पॉन्सिव है, काफी ज्यादा हाई रिस्पॉन्सिव रेट है। हाई रिस्पॉन्सिव रेट इन द सेंस कि अपने जो डायरेक्टेड पाथ से, डायरेक्टेड ट्रैजेक्टरी से भी ये डिफ्लेक्ट होकर अपने जो सेट टारगेट है उसे बिल्कुल सही तरीके से हिट करेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेरिएशन के हिसाब से रिस्पॉन्स काफी ज्यादा तेज है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज को स्ट्राइक करती है। अब हम देख रहे हैं ऑल्टीट्यूड से छोड़ा है इसे काफी ज्यादा, तो उस हिसाब से भी अपने लॉन्ग रेंज को कवर करके अपने सिलेक्टेड टारगेट को हिट करेगी। इसके अलावा लो ऑल्टीट्यूड विद स्पीड, कि लो ऑल्टीट्यूड में भी ये स्पीड के साथ जो डायरेक्टेड स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी और अपने टारगेट को हिट कर सकती है, इसकी यूनिकनेस है। इसके अलावा नॉट डिटेक्टेड टिल लेटर स्टेज, कि बहुत ही ज्यादा जो हमारे जितने भी रडार्स हैं इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाती अंटिल अ वेरी लेटर स्टेज, क्योंकि इसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा है। तो एज अ रिजल्ट ये एनिमी को जाके स्ट्रक डाउन करने में इसका जो एक्यूरेसी रेट है ये काफी ज्यादा हाई है। तो इट इज नॉट डिटेक्टेड टिल अ लेटर स्टेज और एनिमी अपने आप का बचाव यहाँ पर नहीं कर सकता। बहुत ही जो है रिस्पॉन्सिव रेट हाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें रशियन किंजल की, जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लॉन्च की है, इसकी क्या खासियत है? इसे माना जा रहा है कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ द इस्कंदर मिसाइल। इस्कंदर मिसाइल ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेंट थी रशिया के पास, उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन करके किंजल जो मिसाइल है उसे बनाया गया है। और इसकी स्पीड कितनी है? 10 टाइम्स दैट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो बहुत ज़्यादा ही तेज, बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा इसकी रेंज कितनी है? 1200 माइल्स का ये डिस्टेंस कवर कर सकती है। सो एज अ रिजल्ट आप देख लीजिए कितनी तेज और कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव या डेडली ये मिसाइल जो है रशिया के पास है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया, या अगर हम बात करें इंक्लूडिंग इंडिया भी, इस सारे के सारे जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, डेवलप कर रही है हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स को। इसे क्या नाम दिया गया है? इंडियन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम। तो हम देख रहे हैं ब्रह्मोस 2 जो है हमारे पास वो हाइपरसोनिक मिसाइल ही है जो इंडिया डेवलप कर रही है। एंड साथ ही साथ और क्या क्या डेवलप कर रही है इंडिया, कि इंडिजिनस या इंडियन मेड जो है मिसाइल्स बनाएंगे जिसकी ड्यूअल कैपेबिलिटी होगी कि वो न्यूक्लियर एज वेल एज कन्वेंशनल तरीके से चले। एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बनाएंगे, यानी कि लॉन्चिंग पैड से जिसे लॉन्च किया जा सके। और सक्सेसफुली इंडिया ने 2019 एंड 2020 में जो है मैक्स 6 स्क्रैमजेट के साथ एक मिसाइल को टेस्ट भी किया है, इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। एंड इसके अलावा रिपोर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया के पास अभी तक 12 हाइपरसोनिक विंड टनल्स हैं जो प्रॉपर 13 मैक की स्पीड तक को झेल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।